अहमद उवैस साहब, आप इस पे कोई बात करना चाहें असद मुर्तज़ा की बात पे तो आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ जाना है, जरा मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से बात करनी है। सूरत हाल ये भी सारी डिस्कशन जितनी हुई और आपने भी सुनी और ये सब जो बातें सामने आई हैं, इससे एक बात तो मुतरश्शे है, बिल्कुल क्लियर सामने है कि हुकूमत, इनको तो आप कह लें कि जी पीटीआई जो है ये कंफ्यूज है, ये इनकी तसलसल नहीं है और इनकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है इनकी गुफ्तगू में। लेकिन आप गवर्नमेंट की साइड से देखें, क्या ये गुफ्तगू शनीद के लिए तैयार हैं? क्या ये अक्रॉस द टेबल बैठ के मामलात को हल करना चाहते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। इसलिए आप देखिए कि जब भी कभी ऐसी क्राइसिस आती हैं हुकूमतों के अंदर, तो मैग्नेनिमिटी हुकूमत को दिखानी होती है। जैसे कैसे भी हुकूमत फॉर्म हो जाए, वो हुकूमत के पास उसके डिस्पोजल पे स्टेट मशीनरी सारी उसके डिस्पोजल पे होती है। अब यहाँ पर आपने देखा कि एक दफ़ा 1977 में रिगिंग के चार्ज के ऊपर ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जब हुकूमत थी और बड़ी क्राइसिस पैदा हो गई और हंगामे पूरे नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो बढ़ गए, तो उन्होंने बाकायदा TOR बनाई, ऑफर किया ऑपोजिशन को कि आओ बैठो, ये TOR है, इस एजेंडे के ऊपर हम बात करते हैं, और वो ऑपोजिशन वाली और अपनी टीम अनाउंस की, ऑपोजिशन ने अपनी टीम अनाउंस की और बातचीत हुई। यहाँ पर तो जिस वक्त एक सांस में तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कहता है कि जी हम बातचीत करने को तैयार हैं, दूसरे सांस के अंदर वो कहते हैं कि जी हमने तो इस पार्टी को बैन करने का फैसला कर लिया। इनके जो कैबिनेट के बड़े जो मुदब्बर किस्म के जो इनके मेंबर हैं कैबिनेट के, वो कहते हैं कि जी ये 9 मई का वाकया इन्होंने किया हुआ, हम तो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है इनसे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं अभी परसों, और कह रहे थे कि जी 9 मई का वाकया इन्होंने किया हुआ, जब तक माफिया नहीं मांगते हैं और जब तक ये उसको क्लियर नहीं करते हैं हम इनसे बात नहीं करने को तैयार नहीं है। कुछ मजबूरियां होंगी ना सर, हुकूमत की भी कुछ मजबूरियां होंगी। सवाल ये है कि अगर हुकूमत की ये मजबूरियां तो फिर बातचीत नहीं हो सकती। देखिए ना, बात बड़ी क्लियर है। सर आप तो पहले भी राजी नहीं होते थे। चले कामरान मुर्तज़ा साहब, अब जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन वाला मामला है, PMLN की हुकूमत ने तो हाथ खड़े कर लिए। उनको जी हमने अगर इनसे बात की थी, हमने इनके साथ वादा किया था और एक मुआहदा किया था, तो हम तो उस पर कायम थे, हमने तो करा दिया जो करना था। अब सदर की कानूनी टीम में कर दिया है तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। मामला है क्या, रुकावट है क्या वाकई कानूनी टीम के जो सदर की है उनकी जो कंसर्न्स है खासतौर पे FATF वाला लेकर FATF वाला या दीगर, वो दुरुस्त है? आप इसको समझते हैं? उनकी मेरा ख्याल कोई कानूनी टीम है नहीं है। मुझे एहतराम है जो कानूनी टीम को हेड करते हैं उनसे, मगर बज़ाहिर ये लगता है कि उनकी कोई कानूनी टीम नहीं है, क्योंकि अगर कोई कानूनी टीम होती तो उसमें पीस मील में ऑब्जेक्शन ना भिजवाते। जब 21 तारीख को 21 अक्टूबर को स्पीकर की तरफ से बिल उनको भिजवाया गया एसएन के लिए, तो उसके बाद एक एतराज़ लगाया गया और उस एतराज़ में कहा गया कोई कलमी गलती के हवाले से, और वो कलमी गलती दुरुस्त हो गई और उस एतराज़ को प्रेस नहीं किया गया। अब एक बात तो ये हो गई कि एतराज़ जो है वो वन गो में होते हैं, पीस मील में नहीं होते, टुकड़े टुकड़े करके नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि उसके लिए मुद्दत है, 10 दिन की मुद्दत है, और 10 दिन के अंदर अगर कोई एतराज़ लगना हो तो लग सकता है। अब ये 21 तारीख को जो है ये बात इन तक पहुंच गई हुई थी, ये बिल इन तक पहुंच गया हुआ था, और 13 नवंबर को फिर जो ना सदर साहब की कानूनी टीम ने या जो भी टीम है उनकी, उन्होंने फिर नए सिरे से जो है ना वो एतराज़ात लगाने का सिलसिला शुरू किया और नोटिंग ड्राफ्टिंग शुरू हो गई। अब और नोटिंग ड्राफ्टिंग करके उन्होंने 8 जो है वो एतराज़ लगा दिया, और वो भी स्पीकर को वापस नहीं किए। वो एतराज़ आज तक स्पीकर को नहीं आए हैं, वो मैंने चेक कर लिया लेटर लिख के उनसे, तो वो कभी भी उनको नहीं भिजवाए गए, वो पार्लियामानी अफेयर्स की मिनिस्ट्री में भिजवा दिए गए। अब अहमद उवैस साहब भी आपके साथ बैठे हैं, उनसे पूछिए ज़रा 23 दिन के बाद सदर का कोई इख्तियार होता है कोई इस तरह के एतराज़ात लगाने का, तो आंसर आएगा कि नहीं, पीस मील में होता है, आंसर आएगा नहीं। फिर जहाँ से आपको भिजवाया जाता है वहीं वापस आप भिजवाते हैं, यानी स्पीकर ने भिजवाया आपको बिल साइन करने के लिए या आपकी रजामंदी के लिए, तो वो आपने उनकी अगर रजामंदी नहीं है तो आपने वापस स्पीकर को भिजवाना है।
वो भी नहीं किया। फिर आपको जो एतराज़ात हैं उसकी रोशनी में कोई आपने तरामीम जो है तजवीज़ करनी होती हैं, वो भी आपने नहीं किया। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ, फेटअप वाली बात तो जो है वो पता नहीं कहाँ से उनके जहन में वारद हो गई। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमारा ऐवान सदर ऐसे चल रहा है, तो फिर बाकी महकमे भी तो यकीनन इसी तरह से चलेंगे ना। बिल्कुल सही है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके पास आए थे और फिर उन्होंने यकीन दहानी भी कराई थी और मेरे ख्याल वेरी नेक्स्ट डे ये एतराज़ात सामने आ गए थे। अब ये जो एतराज़ात सामने आ गए हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो FATF वाली चीज़ है, दूसरा उन्होंने कहा है कि GSP+ वाला भी मामला है कि वो पाकिस्तान के टूवर्ड्स जो है वो अपनी पॉलिसीज को उस पर रिकंसीडर कर सकते हैं। फिर सोसाइटी एक्ट का मामला है। अब इल्ज़ाम आप पे ये लग रहा है कि आप जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल चाहते हैं वो आप इंडिपेंडेंट चाहते हैं, उसकी आप फ्रीडम इंटैक्ट रखना चाहते हैं कि आपका ऑडिट ना हो, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, मदारिस में क्या पढ़ाया जा रहा है किसी को पता ही ना हो। तो आप ये अगर इंटेंशंस हैं तो क्यों हैं आपको क्यों इस पे जो है वो एतराज़ है कि आप जिस तरह से दीगर हो रहे हैं? जी सर। ऐसा है कि फिर आपने वो कानून नहीं पढ़ा, वो जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन 21 वाली वो आपने नहीं पढ़ी। अगर आप पढ़ लेती तो ये सवाल न करती। उसमें हमने खुद कहा है कि फ़िरका वारियत नहीं होगी, उसमें हमने खुद कहा है कि हम जो नासरी तालीम भी देंगे, उसमें हमने खुद कहा है कोई हेट किस्म की सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, उसमें हमने खुद कहा है कि हम अपना ऑडिट करवाया करेंगे। तो हर चीज़ को हमने खुद कहा है, उसको ज़रा देख लीजिए, उसके साथ शायद साथ सर आपने बेशक कहा है, नहीं मुझे उस पर डाउट नहीं है, मैं उन एतराज़ात की बात कर रही हूँ जो लगे हैं कि फ़िरका वारियत हो सकती है, डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं। शायद उन्होंने भी नहीं पढ़े। वो कहते हैं कि इससे फ़िरका वारियत बढ़ेगी, हम कह रहे हैं कि फ़िरका वारियत जो ना वो नहीं पढ़ाएंगे हम। इसमें जो कमिटमेंट कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, पहले कोई कानून इस तरह का मौजूद नहीं है, चले हम कहते हैं नहीं पढ़ाएंगे, वो कहते हैं नहीं फिर भी फ़िरका वारियत बढ़ेगी। हम कहते हैं कि हम अपने हिसाबात देंगे, हम तो आपको ऑडिटेबल बनाएंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं फिर भी इसके बावजूद जो ना FATF को एतराज होगा। तो पता नहीं है कि कहाँ से उनके जहन में ये सारे सवालात। अच्छा, ये एतराज़ात सदर मुमलिकत के ही जो आप कह रहे हैं जहन में वारिद हुए, क्योंकि PMLN ने तो हाथ खड़े कर लिए। कल मेरे प्रोग्राम में जो बैरिस्टर अकील साहब आए थे, ये सवाल मैंने उनसे भी किया था, शॉर्ट जरा सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं हसन मुर्तज़ा साहब आपसे इसका जवाब लूंगी। 20वीं आईनी तरमीम में बिल्कुल मैंने वोट दिया था और बिल्कुल हमने कोई किसी से लगी लिपटी नहीं रखी, कोई बात नहीं छुपाई, कोई हमने किसी को धोखे में नहीं रखा। हमने बसीयत पार्लियामान अपना काम पूरा किया। मौलाना साहब की वोटें मशरूत थी इस बिल के साथ और वन ऑफ द कंडीशंस वाज ऑब्वियसली पासिंग ऑफ दिस बिल। सेनेट से पास हुआ, पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली से पास हुआ। उसके बाद जब सदर साहब के पास आया और उन्होंने कानूनी मुशावरत की, उनकी सदर पाकिस्तान की एक अपनी कानूनी टीम है और उन्होंने कहा कि ये एतराजात हैं, वो एतराजात लग के आए। अच्छा, तो इसमें PMLN कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो हमारा काम था वो हमने कर दिया। तो अब ये जो बात कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब फरमाएगा, वो कह रहे हैं कि ये उनके अपने जहन में ये तमाम चीजें वारिद हुई हैं, जबकि हमने तमाम इन चीजों की यकीन दहानी करा दी थी। आप लोग को क्या एतराज है फिर फर्दर इस पे? गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने वादों की पासदारी भी की है और पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब का एक दरीना ताल्लुक भी है। हम कभी भी मौलाना साहब को लेट डाउन नहीं होने देंगे या उनके साथ किए हुए जो वादे हैं वो पीपल्स पार्टी उन वादों पे बिल्कुल पाबंद है। उनकी कोई ऐसा अबहाम नहीं है कि मौलाना साहब की जात से पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी कोई ऐसी चीज करेगी। हमारे तो हमेशा उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अगर वो वोट नहीं भी किसी वक्त कर पाए तो इसके बावजूद भी हमारे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मौलाना साहब के बारे में ये बात कहना कि मौलाना साहब ने इन चीजों के वादे पे 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया था, मैं समझता हूँ वो भी मौलाना साहब की शान में गुस्ताखी वाली बात है। हो सकता है ऐसा कोई वाकया हो, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मौलाना साहब इस किस्म की ब्लैकमेलिंग की सियासत जो है उन्होंने कभी भी नहीं की जो उनके बारे में। आज तो फिर ये एतराजात क्यों लगाए सर इतनी? आप जी मेरी अर्ज सुने, अब ये भी बता दें, जब इतनी तमीज बांधने के बाद मेरी अर्ज सुने ना, हमने लेजिस्लेशन जब होती है नेशनल असेंबली के अंदर तो वो लेजिस्लेशन इंटरनेशनली भी देखी जा रही होती है और उसके जो असरात हैं वो वहाँ पे भी हमारे खारजा जो हमारी पॉलिसी है उस पर भी मुरतब होते हैं। और फिर ऐसे कवानीन
जो नाकाबिले अमल हों, जिन पे अमल ना हो सकता हो, वो पहले भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में पड़े हुए हैं जिन पे नहीं होता। अगर कोई आईनी कानूनी सुकम है तो वो दूर करना मतलूब है, ना कि मौलाना साहब के लेजिस्लेशन के हवाले से कि वो हम नहीं करते। जैसे आपने फैटफ की बात की, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सैंक्शंस जो बैरूनी सैंक्शंस हैं, कोई इस लेजिस्लेशन की वजह से वो आ जाए, तो हमें कबल अज वक्त उसका तदारुक कर लेना चाहिए। उसमें क्या हर्ज है?